5 स्टार विनिंग टीम। आप कभी इस सेटअप को कभी शायद आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल में हम जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं तो एक अपना सा तासर महसूस होता है, एक अजीब सा तासर महसूस होता है। लेकिन आज हम उसी एंगल के साथ एक 5 स्टार टीम, विनिंग टीम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मैंने ये सारी वर्किंग की है, क्योंकि इसके अंदर 5-7 दिन की वर्किंग है। फिर जाके सोच के मैंने देखा कि किस तरीके से मैं अपने सीनियर्स को या मैं जितने भी लोग हमारे मैनेजर होंगे उनको किस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो इस तरफ बढ़े। क्योंकि मैंने देखा है कि जो रूटीन में रहते हैं या जो इस तरीके से आम लोगों में रहते हैं वो शायद कामयाब नहीं हो जाते। कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। जिंदगी में अगर आपने अपनी ट्रांसफॉर्म करनी है तो 3 चीजें आपके लिए बड़ी खूबसूरत है। नंबर 1 ये है कि 15 मिनट 15 मिनट आप डेली स्टडी करें तो साल के अंदर 90 डेज बनते हैं। तो अल्लाह पाक के फजल से आप दुनिया के अंदर 3% लोगों में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 5 लोगों के दरमियान में जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हों, 5 टॉप लोगों के अंदर रहना शुरू कर दें, 1 साल के बाद छठे टॉप के जो मैनेजर होंगे वो आप होंगे। ये हकीकत बता रहा हूं आपको, ये दुनिया के अंदर है कि आप उसमें छठी पोजीशन आप होंगे। और तीसरी है अर्ली राइजर की, कि जल्दी उठा करें, इसमें ही बरकत हैं। सुबह अल्लाह से भी राब्ता करें, आपने नबी से राब्ता करें, मौला इस्लाम के साथ राब्ता रखें, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियां बदल के रह जाएंगी। तो मेरा ये ईमान है आज जिस टॉपिक के ऊपर बात होने जा रही है 5 स्टार विनिंग टीम, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसके बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार हमें वाकई हमें ये करना है। अगर हम ऐसे ना कर पाए तो शायद हमारी लाइफ के अंदर वो चेंज नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी कोर वैल्यूज की मैं बात करूंगा। कोर वैल्यूज मतलब कि जो होती है अकदार क्या हैं, इस 5 स्टार की 5 जो मेजर मैंने वैल्यूज निकाली हैं उसके ऊपर मैं बात सबसे पहले करूंगा आपके साथ। तो जैसे 5 स्टार का ना एक मायने है, याद रखें 5 स्टार के अंदर भी 5 स्टार उन्होंने रखे होते हैं कि जिसमें सर्विसेज होता है, जिसमें मल्टीपल चीजें जो होती हैं। फिर जाके एक होटल भी जो है ना 5 स्टार कहलाता है, 7 स्टार कहलाता है। तो आज हमारे स्टेट ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या इवन के जहां पे भी कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है वो अपने आप को 5 स्टार की तरफ लेके जा सकता है। पहला जो उसका जो स्टार है वो है कमिटमेंट। याद रखिएगा कमिटमेंट नंबर 1, ये एक अज़म है, ये एक इरादा है। जिसके साथ जिसकी कमिटमेंट ठीक नहीं है वो जिंदगी में आगे 1% भी आगे नहीं जा सकता। क्योंकि कमिटमेंट के बारे में कहा कि ये कॉलो फेल भी है। कॉलो फेल मीन कि जो आपकी जबान से लफ्ज निकले वो 100% मोर देन 100% पूरा होना चाहिए, ये प्रॉमिस नहीं है। तो इस हवाले से कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक दफा मैंने पढ़ा अखबार में लिखा था कि क्या कॉलो फेल में तजाद अल्लाह के सामने बहुत बड़ा गुनाह है। तो फरमाया गया ये उसके गजब को भड़काने वाली बात है। तो इसलिए पहला जो स्टार है हमारा वो है कमिटमेंट। ओके, तो आपने अपनी टीम के अंदर जो अपने साथ, अब यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। एक एंगल वो है जो लीडर है उस टीम का, एक एंगल वो है जो टीम के मेंबर्स हैं। दोनों का जो है ना सेटअप एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साइड पे होगा तो ये 5 स्टार टीम नहीं बनेगी। होटल की मैनेजमेंट वही सोचती है, होटल की जो नीचे वाले मैनेजर होते हैं और इवन के डाउन द लाइन जो भी होती है वो एक पेज के ऊपर चाह रहे होते हैं, फिर जाके ये 5 स्टार का सिलसिला बनता है। ओके, तो पहला काम है कमिटमेंट का। अगर मैं कमिटमेंट के अंदर थोड़ा सा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये देखें कमिटमेंट के अंदर इसकी हायरार्की क्या है। ये कमाल की हायरार्की है कि कमिटमेंट यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले इंसान कहाँ से शुरू होता है, वो होता है नॉन कमिटल कंडेम करता है। सबसे पहले क्या करता है, आई विल नॉट डू, मैं कुछ नहीं करूंगा। आई इन्फ्लुएंस द अदर, वो दूसरों को भी खराब करता है। ये हायरार्की पूरी बनी हुई है, कमाल की हायरार्की है, दुनिया के अंदर ये इस्तेमाल होती है। पहला उसका होता है कंडेम करता है, अपने प्रोफेशन को भी कंडेम करता है, अपने आप को करता है और दूसरों को खराब करता है। ओके, दूसरी बात है जब ये इस स्टेज से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर उसकी क्या बनती है, कंप्लेंट्स बन जाती है। ओके, अब कंप्लेंट्स में क्या है, व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों करूंगी, आपने मुझे टारगेट दिया, ये मैं क्यों करूं, ये मैं क्यों करूं। इफ नोबडी से सो, अगर कोई नहीं कहता तो ये लाजमी सबके सामने खड़े होकर कह देगा क्यों मैं करूं।
तो कितना अजीब सा लगता है। अगर ये तीसरी स्टेज में कंप्लायंस की तरफ बढ़ता है, वो जब उसको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होती है, बाकी यार कमिटमेंट एक चीज है जो कि मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है, दुनिया को भी जवाब देना है, तो कंप्लायंस में कहता है आई हैव टू डू, मुझे ये करना है, आई कैन डू इट व्हेन आई एम टोल्ड टू, जब मैं इसको कर सकता हूं जब लोग मुझे बताते हैं ये करना है। तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कंप्लायंस की बारी की से ऊपर बढ़ेंगे। अगर हम आई हैव टू डू, मुझे ये करना है, बस ये जो आप 5 स्टार टीम की बात करूं, ये करना है। और फिर दूसरी बात आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं। आगे लास्ट जो इसकी हाईएस्ट है ना पोजीशन, आप देख रहे हैं इसका ग्राफिक किस तरीके से बन रहा है। तो कमिटमेंट लास्ट इसकी सिलसिला है, फिर होता है आई विल डू इट, मैं इसकी करूंगा। दूसरी बात आई विल लीड अदर टू डू, मैं सबको लेके चलूंगा, मैं सबकी कमिटमेंट पूरी करूंगा। तो ये मैं आपको कमिटमेंट के ऊपर लेके गया हूं। अभी हम दूसरी स्टेज पे जाते हैं। दूसरी स्टेज में है प्रोडक्ट नॉलेज। अच्छा, अगर आपको अपने अदारे के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरा इल्म नहीं है, तो आप कभी भी 5 स्टार में शामिल नहीं हो सकते। प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर मैं बात फिर कहूंगा कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। आपके उसके रिलेटेड जो चीजें हैं 100% कंप्लीट होनी चाहिए। आप देखिए, छोटी सी बात है, एक मेडिकल रैप की बात करूं तो डॉक्टर के पास बैठे हैं एक टेबलेट को शो करने के लिए 3 मिनट 5-6 मिनट में उसको इतना ज्यादा कन्विंस कर लेता है कि वो टेबलेट परचेज करना शुरू कर देता है। तो जब तक हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो ये 5 स्टार जिंदगी में बन ही हम नहीं सकते। अगर आपने बनना है, ये कोर वैल्यू है इसकी, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज की तरफ बढ़ना है, कंप्लीट पूरे का पूरा प्रोडक्ट नॉलेज। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आज मैंने इस चैनल के अंदर 16 प्लान्स लगा दिए हैं। अंडरस्टैंड? तो हमेशा खालिद साहब आपसे पूछते होते हैं यार प्लान कितने, राइडर्स कितने, हमारे प्लान्स कितने हैं। तो बात यह कि राइडर्स हमारे 10 राइडर्स हैं इसके बुक के अंदर जो लिखे हैं। इसका मतलब कि खालिद साहब का कहना है मतलब कि जिसने बुक पढ़ी होगा उसको पता होगा, लाजमी नहीं कि एक आधा पीछे आगे भी हो जाए। तो अगर 27 प्लान्स हैं टोटल, और 4 प्लान्स ऐसे हैं कि जो अननोन से हैं, अगर मैं उसको भी कंसिडर कर लूं तो ये 31-32 प्लान्स जाके जो है ना प्रोडक्ट स्टेट की बनती है। ये छोटी बात नहीं है, दुनिया के अंदर कहीं पे भी इतनी बड़ी प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको हर जहां पे भी है उसके प्रोडक्ट नॉलेज को लेके आना है। तीसरी बात पे जो पैशन, याद रखें पैशन एक ऐसी जालिम चीज है, ये जुनून है, ये पागलपन है। जब तक आप पैशन में नहीं आएंगे तो ये स्टेप आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। पैशन इंसान का वो क्या कहते हैं, जज्बा जोश है, हर वक्त आपको अलर्ट रखता है, आपके साथ करंट की तरह चलता है, और आप अपने अज़ाइम के ऊपर, आप अपने कमिटमेंट पे, आप हर चीज के ऊपर पूरा करने की पूरी सत्ता रखते हैं। यार की जिंदगी में अल्लाह पाक ने आपको बहुत शॉर्ट टाइम दिया हुआ, याद रखिएगा। हर उम्र के अंदर डिफरेंट अंदाज होते हैं। आपको लाइफ के अंदर जो मेरे सेल मैनेजर बैठे भाई हैं, जो मेरे एरिया मैनेजर भाई हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट आप करना चाहूंगा, 7 से 8 साल, कई को 5 साल मिलते हैं, 6 साल मिलते हैं, इस सालों में पैशन इतना ले जाए कि इसमें इतना डूब जाए कि ना आपको दुनिया की खबर रहे, और फिर जब निकलेंगे तो एक नगीना बन के निकलेंगे। पैशन बड़ी कमाल की चीज है। जब आप पैशनेट हो गए तो यकीन करें हर शख्स आपके पास कहेगा यार ये शख्स इसकी उंगलियां आपके पॉजिटिव अंदाज में उठेंगी। तो जब वो पैशन में होता है, वो कभी भी सोता नहीं है, सोता भी वो उसके पैशन में है, वो जागता भी पैशन में है, वो चलता भी पैशन में है, वो बोलता भी पैशन में है, वो हर तरीके से पैशन उसके अंदर होता है। जुनून की कैफियत हो जाती है, जिसको दुनिया में बाज़ का किसी से पर मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसका हालत देखे क्या है। मोहब्बत की अगली ये सीढ़ी है, ठीक है ना। मोहब्बत में इंसान शायद बिगड़ता है लेकिन जुनून में इंसान संवरता है। और चौथा स्टार इसके अंदर माय डियर इमेज का है। अब मैं इमेज की बात जब कहूं तो मैं सबसे पहले आपको पिक्चर की तरफ लेके चलता हूं आगे के पिक्चर इमेज के ऊपर। अब देखो मैं अटायर की बात कर रहा हूं, आज हमारा इमेज क्या है लोगों के दिलों में, मल्टीपल इमेज की बात करूंगा मैं। इमेज होता है कि तस्वीर, आपकी तस्वीर कैसी होगी लोगों के दिलों में। और सबसे पहले इमेज प्रोफेशनल अटायर ऑफ वुमेन, जब खवातीन हमारे पास हैं वो भी इस तरीके से खूबसूरत तरीन अपने लिबास को रखें, अपनी वेयरिंग को, अपने मतलब क्या उसने कभी जो शूज भी पहनने हैं तो वो याद देखें ना, लाइट वे में आप लिपस्टिक भी है, नेल पॉलिश भी है, सब कुछ वो यूज कर सकती हैं।
लेकिन एक अच्छे अंदाज के साथ ये आपका इमेज बनता है, और ड्रेसिंग से बहुत बड़ा इमेज आपका डेवलप होता है। आपका इमेज और आपकी टीम का इमेज, मैं दोनों की बात आप कर रहा हूं। प्रोफेशनल अटायर ऑफ द मेंस, अब मेन में देखें, अगर आप इस तरीके से खूबसूरत नौजवान लगेंगे, कौन शख्स है जो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, कौन शख्स है जो आपको मिलना पसंद नहीं करेगा। जब हम घर से निकलेंगे ऐसे, तो माय डियर 5 स्टार क्या 1 स्टार भी हम ना हो तो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखो शूज, आपकी टाई, आपका बेल्ट, आपकी जो पेन, इवन के माउंट ब्लैंक का पेन रखा हुआ है, यकीन करें ये भी एक, मैं हमेशा लोगों को गिफ्ट के तौर पे ऊपर कई दफा अनाउंस करता था माउंट ब्लैंक का पेन, ताकि ये एक स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ के अंदर। अच्छा आगे देखें, इमेज की बात एक और मैं करूंगा, ये आपने 100% अपनाएंगे, जब आप ये अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज मैं छोटी सी बात करूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को फील करते मैं आजाद हूं, जिसकी वजह से जो मर्जी पहन के आ जाए। खुदा के लिए ऐसे नहीं है। 5 स्टार में कोई शख्स होटल में एक ड्रेसिंग के बगैर नहीं जा सकता। और इवन के अगर आप यहाँ पे जिम खाना क्लब की बात करो, वहां पे आप सलवार कमीज से एंटर नहीं हो सकते, आपको उसका भी ख्याल करना, आपको ऊपर वेस्ट कोट पहन के जाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। इमेज, अब एक देखो रिक्रूटमेंट ऑफिस आपका कैसा होना चाहिए, और उसमें टेक्नोलॉजी कैसी होनी, टेक्नोलॉजी के साथ लेस होना चाहिए। ये छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये मल्टीपल आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब देखो आपने वर्क स्टेशन बनाए, कोई जरूरत नहीं लंबे बड़े बड़े रूम्स आपने अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, इतने खूबसूरत वर्क स्टेशन बनाए। आजकल इतना टेक्नोलॉजी आसान है, एक दिन के अंदर सारा सेटअप बना बनाया मिल जाता है। अब बात जहां पे एक और मैं करूंगा, वो बात क्या है, इसके साथ एक रिलेटेड बात क्या है इमेज के साथ, वो इन्वेस्टमेंट की भी है। आज हम समझते हैं कि शायद मुझे अदारा कुछ देगा तो मैं कुछ करूंगा। भाई जान 5 स्टार कभी भी नहीं ऐसे होता, मांगने वाला नहीं होता। मांगत से क्या मांगना जो खुद मांगता है, मांगत से क्या मांगना जो खुद मांगता है, मांगो उस खुदा से जो सबको देता है। तो ऐसा ऑफिस आप बना सकते हैं, और बनाए थे। मैं आज ये कोट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने जब 2010 में फैसलाबाद में अपने अकबर मुगल साहब की सरबराही के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की, तो मेरा पहला कोर्स था। उस कोर्स के बाद वहां से टीम बनी 5 स्टार, आज आपके इलम में भी है, टीम बनी। उसने हुकूमत की पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या उसने अफसर चेंज की, उसने ड्रेसिंग चेंज की, तो क्या था एक टेक्निक। आज काफी अर्से के बाद दोबारा इस टेक्निक के अंदर वापस आ रहा हूँ। तो प्लीज टेक्नोलॉजी को अपनाइएगा, जैसे आज भी टेक्नोलॉजी में है। तो ये आपके सामने एक इमेज की बात कर रहा हूँ। जब आपका इमेज की बात हो लोगों के सामने, तो एक खूबसूरत तरीन इमेज आपका सामने आए, IT के साथ आए, तो पता लगे यार कोई काम है तो इससे पूछ लो आज। तो ये है इमेज की बात। और फाइनल जो आपका है वो माय डियर फ्रेंड और माय सीनियर, कस्टमर सर्विसेज है। एक और बताऊं आपको, कस्टमर सर्विसेज के ऊपर भी मैं एक चीज दिखाने लगा हूं आपको। कस्टमर सर्विसेज के बगैर भी 5 स्टार हम नहीं बन सकते। अब एक बताऊंगा आपको, ये फिलॉसफी देने लगा हूं कस्टमर सर्विसेज की, सिर्फ 3 बातों में, क्योंकि ये पूरा कोर्स है। अगर इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा, इस वक्त मैं स्टाफ ऑफिसर को मैं करवा चुका हूं, जो कि हमारे फ्रंट लाइन पे बैठते हैं, PHS में बैठते हैं, उनको मैं पूरे 5 जोन में करवा के आया हूँ। यकीन करें जिंदगी बदल जाती है। ये कोर्स जब मैं कराता हूँ मेरे रूह से निकलता है। ये 3 फिलॉसफी की मैं बात करूंगा कस्टमर सर्विसेज की, आप ख्याल रखिए। कस्टमर सर्विसेज इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट। अब मैं छोटी सी बात कहूंगा, आपका बहुत अच्छा काम है, एक साइड पे आपका काम बहुत अच्छा है, एक साइड पे अगर आप अदारे 2 ले लें, एक स्टेट ऑफ ले लें, कोई और अदारा भी ले लें, अदारा की बहुत ऊपर में है, उसकी इन्वेस्टमेंट ऊपर में है, उसकी लाइफ फंड ऊपर में है, बोनस ऊपर में है। लेकिन अगर वो अदारा नीचे सर्विसेज में नीचे है, तो फिर याद रखिए कि ये अदारा होगा वो नीचे चला जाएगा। जो सर्विसेज में नीचे है वो ग्रेट होगा। तो आप लोग जो बनाएंगे, आपका सबसे अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए। दूसरा जो IBM क्या कहता है, हम कितना टाइम लेते हैं कस्टमर बनाने के लिए, और चंद सेकंड लगते हैं हमारे कस्टमर को जाया होने के लिए, ठीक है। और मर्सिडीज वाला कहते हैं द कस्टमर सर्विसेज मेक्स एवरी क्लाइंट फील लाइक ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपके लिए बेहतरीन बंदा जो है वो कस्टमर है। इसलिए ये 5 स्टार की माय डियर मैंने आपसे बात की है। ये हैं कोर वैल्यूज जिसके ऊपर मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। इसकी ये जो कोर वैल्यू की नजर में हम आगे वाला सिलसिला जो है ना वो हम आगे चलेंगे कि आगे इसको किस तरीके से हमने लेना है, ठीक है जी। अब हम करते हैं आते हैं मिशन स्टेटमेंट। आप कहीं ना कहीं अपना मिशन भी तो बनाएं। ये तो पता चल गया ये कोर वैल्यूज हैं,
कोर वैल्यूज को आपने अडॉप्ट करना है। अब हम मिशन की बात अगर करें, सबसे पहला मिशन क्या है हमारा? मेरे ख्याल के मुताबिक इस प्रोफेशन के अंदर खूबसूरत मिशन ये हो सकता है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है माय डियर, ये आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। मेरे मन में जो है मैंने बता दिया, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक अच्छे सेक्टर में था, एज ए सेल में एसआर था, एसआर से एरिया मैनेजर भी बना, सेक्टर भी बना, तो मुझे भी इल्म है कि किस तरीके से 5 स्टार टीम बनती है। नंबर 1 ये है कि टू ट्रीट द सेल रिप्रेजेंटेटिव जस्ट लाइक ए सन एंड डॉटर, नंबर पहला मिशन। नंबर 2, टू ट्रीट द सेल मैनेजर्स एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। जब एरिया मैनेजर की टीम बनाएगा तो ये इनको भाई और बहन की तरह ट्रीट करे। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रिगार्डिंग प्रमोशन, आपकी अप्रोच ऐसी ऊपर जानी चाहिए प्रमोशन के बारे में, लोगों की प्रमोशन के बारे में फाइट करें। तीसरी बात है टू क्रिएट वर्किंग एनवायरनमेंट एज ए कंबाइंड फैमिली सिस्टम। क्या कमाल की बात है, अपने टीम को कंबाइंड फैमिली की तरह लेके जाए, बाप है, माँ है, बच्चे हैं, सारे जो भी हैं उसमें कंबाइन होते हैं। टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिसका प्लीज ओपन है और म्यूट कर ले, जो घर में बैठे हैं म्यूट कर ले अपने सेटअप को, बाकी को डिस्टर्बेंस हो रही है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन डोनेशन, अब दुनिया कौम को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मैंने देनी है, मैंने फील किया है। जो के सोच लेगा मीन के नंबर ऑफ पर्सन को आपने इंश्योर ज्यादा से ज्यादा करना है। फिर लास्ट बात क्या है, टू अचीव द एक्सीलेंस इन एवरी वर्क ऑफ फील्ड। जो भी इस रिलेटेड फील्ड है आपकी, जैसे ट्रेड एचआर है, बिजनेस है, सेकंड ईयर है, रिन्यूअल्स हैं, आपकी जो बाकी मैंने चीजें बताई, इसके अंदर भी अगर आपको एक्सेल हासिल करनी है तो फिर यकीन करें ये आपकी मिशन स्टेटमेंट है। टीम वर्क के ऊपर आप आऊंगा मैं, अब ये सारी चीजें बताने के बाद टीम वर्क में 5 कंडीशन ऐसी हैं कि जो इनहांस करती हैं, टीम फीलिंग को इनहांस करेंगी। देखो टीम ऐसे नहीं बनती जब तक फीलिंग नहीं होगी, महसूस ही नहीं होगा कि मैं टीम में हूँ, तो टीम कैसे बन सकती है? नंबर 1 म्यूचुअल कमिटमेंट, एक ही बंदे की नहीं है, सबकी मिलके कमिटमेंट नंबर होगी तो ये हम टीम वर्क कहेंगे। ओके। नंबर 2 कंपटीशन टू अदर टीम, घबराना ही नहीं है कंपटीशन पे, चाहे जितना मर्जी बड़ा आपसे बंदा आ जाए, वो टीम जो 5 स्टार होगी हमेशा सबके साथ कंपटीशन करेगी। फिर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ऑफ द टीम मेंबर्स, जो टीम मेंबर्स हैं उसके बाद रोजाना की बुनियाद पे कभी किसी मौके पे मेल जोल इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ना मेरे 100 बंदे हैं तो 100 को कैसे संभालेगा, वो 20 है, 50 है, जितने भी हैं वो देखेगा। रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट एज ए ग्रुप, वो एज ए ग्रुप की अचीवमेंट को लगता है, वो ये नहीं कहता मेरा काम इतना, मैं कामयाब। जब नाकाम होता है तो वो कहता है मेरी टीम नाकाम, ऐसे नहीं होता। होता है कि एज ए ग्रुप के तौर पे अचीवमेंट हो। ऐसे नहीं है कि पर्सनल का बीमा ज्यादा हो रहा है बाकी सारी टीम मरी पड़ी है, ये तो कभी भी नहीं। 5 स्टार में 5 स्टार में एक लेवल के ऊपर ऐसे उठाते हैं सबको, ये आप लीडर का काम होगा। कोऑपरेटिव, आपस में मिलना, जो कोऑपरेशन एक दूसरे का, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप। ट्रस्टिंग क्या होती है? ट्रस्टिंग होते हैं वैल्यूज प्लस कंपिटेंसी, और ये ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्ड करने का नाम टीम वर्क है। आगे देखें कंपोनेंट्स क्या है टीम बिल्डिंग के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यकीन करें अगर एक को मैं अगर करूं तो मेरे पास घंटे लगते हैं मैं इसको करने के लिए, लेकिन मैं एक डायरेक्शन देता जा रहा हूं, और डायरेक्शन के बाद इंशाअल्लाह जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी वो मेरे सीनियर मौजूद होंगे, वो भी बात करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करूंगा मैं इंशाअल्लाह। तो आप सबसे पहले क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो कंपोनेंट्स है टीम बिल्डिंग का सेंस एक ही है, डायरेक्शन एक तरह है। अगर आप डायरेक्शन सही नहीं दे रहे तो इसका मतलब कि आपकी टीम कहीं ना कहीं खाई में जा रही है। बात यह है कि आपको टीम की डायरेक्शन देखना है सुबह शाम। जो लीडर है तो वो तो सोएगा नहीं ना, वो तो 24 घंटे कहेगा मैं अपनी टीम के लिए जागूं, जो भी करूं। टैलेंटेड मेंबर्स उसमें रिटेन करने पड़ेंगे, आपको पिक एंड चूज भी करना पड़ेगा, यार ये कौन सा बंदा है, इसको मल्टीपल टास्किंग नहीं होती कभी जिंदगी में यार, कितने जो 5 स्टार में होती है। हर शख्स को जो टैलेंटेड बनाना पड़ता है, नहीं है तो उसको टैलेंटेड बनाओ, उसको अपनी उसकी ड्रेसिंग चेंज कराओ, उसकी IQ चेंज करो, उसको EQ चेंज करो, उसका फिजिकल क्वेश्चन को चेंज करो, उसका माइंड क्वेश्चन चेंज करो, तो टैलेंटेड बन जाएगा। क्लियर एंड अट्रैक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी क्लियर कट उसको बताओ ये आपकी जिम्मेदारी हैं, तो इंशाअल्लाह वो परफॉर्म करेगा। रीजनेबल एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो आप काम करो प्रोसीजर वे में करो, खूबसूरत अंदाज में करो। कंप्यूटराइज में जैसे लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी थी कि आप रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर वे में करते जाओ,
ताकि आपकी हर चीज जो है ना वो रिकॉर्ड में रहे। कंस्ट्रक्टिव अमीरी इंटरपर्सनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप, आपके आपस के रिलेशनशिप और बाहर की दुनिया के साथ रिलेशनशिप बड़े कंस्ट्रक्टिव, बड़े कमाल के होने चाहिए। एक्टिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, शायद आपने सुना होगा पहले। रीइंफोर्समेंट होता है कि एक रिंग भी बना होता है, रीइंफोर्समेंट छोटा सा गोल सा होता है, दरमियान में सुराख होता है, जब बॉक्स फायर से चीजें निकालते हैं ना तो फट जाता है, तो उसको हम लगा देते हैं, ये प्लास्टिक का बना होता है तो फिर वो फटता नहीं है। इसको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ये कहूंगा कि देखो कि एक शख्स है वो कामयाब था, आज आपके दरमियान आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा आप बहुत कामयाब थे। कब? 2016 में आपने टॉप किया, आज आप नहीं कर पा रहे, आप कहीं पे चले गए हैं। आपने 2010 में टॉप की रिक्रूटमेंट की थी, आज आप नहीं कर पा रहे। आपने ये मल्टीपल काम, हर शख्स ने जो मेरे सामने बैठा है इन्होंने सब ने टॉप के काम किए हुए हैं। देखो उसके अंदर रीइंफोर्समेंट कैसे, उसको पूछो उस वक्त तुमने क्या किया था जब तुम टॉप पे आए थे, तुमने बिजनेस में टॉप किया था उस वक्त तुमने क्या किया था, तो यकीन करें उसको उसी को रीइंफोर्स कर, उसी से ही वो चीजें निकालो। वो खुद कहेगा सर उसमें एक्टिव था, मैं ज्यादा काम करता था, तो उसको को वही काम आज कर लो। तो इंशाअल्लाह एक्टिव रीइंफोर्समेंट सिस्टम को कभी भूलिएगा ना। कभी अपनी टीम से बैठ जाओ, मिल जाओ और उनको बोलो तुम कामयाब थे और मुझे उसकी कोट करो, तो इंशाअल्लाह वो देखिएगा वो आपको रीइंफोर्स करेगा अपने आप को खुद। तो ये कंपोनेंट है। रोल इन टीम बिल्डिंग, कमाल की चीज है ये वाली। रोल क्या है? मोटिवेशन, आपको हाई लेवल की मोटिवेशन पे रखना है, आपको नीचे नहीं जाने देना। मोटिवेशन का लेवल, मोटिवेशन खूबसूरत तरीके अंदाज से, खाली हवा नहीं भरनी, पहले कह रहा हूं। मोटिवेशन थ्रू ट्रेनिंग, मोटिवेशन थ्रू कोई सेमिनार, मोटिवेशन थ्रू आपको जैसे अभी ऑनलाइन हो रहा है, कभी किसी को बुला रहे हैं, मोटिवेशन लेवल आप हाई रखें, यूनिटी रखें, एक दूसरे के साथ मजबूत अंदाज के साथ मिलना जुलना। और डाइवर्सिटी होती है कि हर मकतबा फिक्र, हर जगह से आप बंदा भर्ती किया हुआ है और आप देखें कि डाइवर्सिफाइड पूरे पाकिस्तान से भी रख सकते हैं, मतलब लाहौर में है तो लाहौर के कोने कोने से भी आप कर सकते हो डाइवर्सिफाइड, हर टाइप का बंदा आपके पास हो। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कभी सोचें तो बड़े तनाजर में सोचा करें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो छोटी सोच वाला कभी कामयाब, बड़ी सोच रखें, अल्लाह पाक के साथ आपको कामयाब करेगी। गोल ओरिएंटेशन, हमेशा गोल पे काम करें, ठीक है। और लास्ट में डिटरमिन, जो कह दिया उस पर डट जाएं। कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, आप इमेजिनेशन सबसे पहले होता है कि तखय्युल पैदा किया और जो खुद पैदा किया उसके अंदर डट गए, डिटर्मिनेशन देन नॉलेज, ये सारी चीजें दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डट जाना अपने काम को, ये चीज है रोल ऑफ टीम बिल्डिंग के ऊपर। और की एक्शन इन टीम बिल्डिंग, एक्शन क्या करने हैं आपको? सबसे पहले बड़ा खूबसूरत फिक्रा है, प्लान व्हाट यू नीड, प्लान करो तुम्हें जरूरत क्या है, आपको क्या जरूरत है। सी हु हैज द टैलेंट, आपने कोई काम सोचा, आपके पास टीम बड़ी है, फिर देखो टैलेंट किसके पास है, उसके साथ लगा दो, तो आपके टीम बिल्डिंग कमाल के होंगे। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, हर बंदा जैक ऑफ ट्रेड नहीं हो सकता। बात यह है कि आप जो भी आप सोचते हो कहीं ना कहीं उसका टैलेंट तलाश कर लो। सेटिंग एंड मेंटेनिंग द गोल ऑब्जेक्टिव, अपने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं देख लिए, लेकिन अगर उस पर डायरेक्ट रहोगे लेकिन आप कामयाब फिर भी नहीं होगे। आपको अपनी टीम के स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाना है, टीम को ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट पे लेके जाना है। फिर इन्वॉल्व का क्या करेंगे आप, टीम को इन्वॉल्व करें अचीवमेंट में, ऑब्जेक्टिव में, सारी टीम को इन्वॉल्व किया करें। फिर मेंटेन द यूनिटी ऑफ द टीम, ये बात हो चुकी है, यूनिटी सब एक सोच में लेके आए। टाइम लगेगा, आसान काम नहीं होता कोई भी, लेकिन मुश्किल कोई नहीं होता। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सब पॉसिबल है, लेकिन उसका लीडर जागरूक होना चाहिए। और लास्ट में देखें कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली विद द टीम, कम्युनिकेशन बड़ी खूबसूरत अंदाज से अपनी टीम के साथ किया करें, बड़े परफेक्ट वे में, शॉर्ट और कंसाइज और बेहतरीन। और लास्ट में कंसल्टिंग द टीम, जब भी कोई एक्शन करना है अपनी टीम के साथ मिल के करें, हर कोई उसको ऑनर देगा, हर कोई उसको ऑनर देगा। और इसलिए में लास्ट में आप एक शीट अपने पास बना के देखें, ठीक है ना, आप क्या करें, अपनी स्ट्रेंथ उसकी रीजन लिखें और एग्जांपल दें, फिर आपको 5 स्ट्रेंथ लिखें, 5 वीकनेस लिखें, स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं और वीकनेसेस को कम करते जाएं। ये अपनी टीम के साथ करवा के देखें, आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ, लोगों को पता ही नहीं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लोगों को पता ही नहीं मेरी वीकनेस क्या है। आप क्वेश्चन करके देख लें, 10 क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन जब उसे कहेंगे रीजन क्या है, एग्जांपल क्या है, किसी को नहीं पता।
वो मैं वही कहूँगा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और इसमें वही चीज है कि अगर अपने आप को पहचानोगे तो उसके अपने रब को पहचानोगे। तो पहले आपको ये टीम में जरूरी है। और लास्ट आज की स्लाइड ये है, 10 स्टेप हैं माय डियर, जो कि आपकी टीम के अंदर बेस्ट टीम बनाने में कामयाब होंगे। 5 स्टार टीम बन जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको वो काम मिलेगा कि दुनिया में आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान हर दुनिया में एक नाम बनेगा। MDRT में लोग जा रहे होंगे तो यार क्यों नहीं सोच सकते, कसम खुदा की हमारी सोच नहीं रह गई। मैं कभी सोचता हूँ इन नौजवानों को, जो कहते हैं ना कि वो नौजवान जो हमारे ना, खरद को गुलामी से आजाद कर, नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये नौजवान हमारे जो है बड़े कमाल के हैं। अगर ये कामयाब हो गए तो ये दुनिया को भी अपने लपेट में ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन अपनी टीम से बहुत अच्छी करनी है। एक्सपेक्टेशन ऐसी है, आप कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचना, नहीं ये मैंने लेके आया हूँ, इसका कामयाब होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी है, इसको कामयाब करके छोड़ूंगा। नंबर 2, लिसन बिफोर टॉकिंग, थिंक बिफोर एक्टिंग। के लिए बोलने से पहले सोचना है हमें, और एक्शन करने से पहले थिंक करना, सोचना है, और बोलने से पहले सुनना है लोगों को। ये 2 काम कर लेंगे आपको मुश्किल नहीं आएगी। हम उसके उल्ट चलते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, हम कुछ को सुनते नहीं है। और गेट टू द पॉइंट, टीम के साथ टू द पॉइंट रहा करें। जब आप बिजनेस में हैं तो टू द पॉइंट, अगर आप सैर पे गए हैं तो फिर एंजॉय करें, ठीक है। 4th वन क्या है, सी व्हाट दे डू नॉट हु दे डू, सी व्हाट दे डू, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी दोनों चीजें सामने रखनी है। मॉडल द बिहेवियर, प्लीज 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 इसको बंद कर दें खुदा के लिए, आपने म्यूट कर लें अपने आप को। मॉडल द बिहेवियर यू डिजायर, आप हमेशा चाहते हैं लोग मेरी इज्जत करें, तो अपना भी तो मॉडल ऐसा बनाना कि जो लोग डिजायर करते हैं। आप अगर उसको चीख चीख के बोल रहे हो, आप उसका तमीज नहीं कर रहे, आप चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आपको भी ये चीजें जो है ना वो देखनी है। अडॉप्ट योर अप्रोच टू द पर्सन, टू द पर्सन, टू द पर्सन। अप्रोच आपकी हर शिफ्ट तक पहुंचनी चाहिए, डाउन द लाइन आपकी अप्रोच चले। क्या हो सकता है कि 100 बंदा हो आपके पास, तो रोजाना की बुनियाद के 100 तक भी आपने पहुंचना है। ये आपके अंदर अल्लाह पाक इतनी काबिलियत पैदा कर देगा कि आपकी सोच से भी बाहर है, ठीक है। तो आपको हर बंदे अप्रोच, आज हमें टीम को पता ही नहीं है टीम बेचारी किधर है, एरिया मैनेजर्स जो है ना वो टाउन द लाइन वन हर बंदे को फोन नहीं कर पाते, सेल मैनेजर अपनी टीम को नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो बिखर जाते हैं। अगर ये अप्रोच आप घर में, आपका अप्रोच देखें, 5 बच्चे 5 तक आपकी अप्रोच होती है, 10 है 10 तक अप्रोच होती है, रात को लेट कोई आता है तो आप उस तक भी अप्रोच होती है। आप एक रात नहीं आए तो आप सही रात सो नहीं सकते। तो आज हमें अप्रोच अपने डाउन द लाइन टीम बिल्डिंग के लिए, हर शख्स आपकी टीम में पूरी वैल्यू रखता है, फुल वैल्यू है उसकी। उसके बगैर समझो कि मेरी तस्बीह जैसे ना, तस्बीह 101 दाने की होती है, उसमें एक दाना भी निकाल दे तस्बीह खत्म हो जाती है। तो तस्बीह के दाने की तरह आप इसको लेके चलेंगे। फिर प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आप डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो है मेंटेन रखें। टू द सेल्फ इंटरेस्ट, हमेशा बात वो करें जो उसके इंटरेस्ट की हो, मेरे लिए नहीं। आई माई मी नहीं होना चाहिए, मैं मेरे लिए मुझको नहीं होना चाहिए। तो आप आई माई मी की तरफ खुदा के लिए नहीं जाएंगे, यू यूर इसके ऊपर जाएं, आपके इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कामयाब होगी। रिजाइस, एंजॉय भी क्या करें, हल्ला गुल्ला सैरें ये भी करें, ताकि सक्सेस के अंदर टीम जो है इसमें बिल्ड होती है। ट्रैवल करने से टीम के अंदर जो है ना अपनीयत पैदा होती है। और लास्ट में ये कहूंगा, कट योर लॉस, अपने एक्सपेंस ऐसे नहीं काम कर लेने, किसी को खाना पिलाना बंद कर दो, चाय पिलाना बंद कर दो कि आपको तो मैं ये इस दुआ के साथ कि मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी 5 स्टार टीम के जो एलिमेंट्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आखिरी एक शेर बोलना चाह रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत इलामा इकबाल का शेर है, मुझे रोजाना इतना इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी मजा आता है। कहते हैं, जवानों को मेरी आहो सहार दे, जवानों को मेरी आहो सहार दे, फिर इन शहीद बच्चों को बालों पर दे दे, फिर इन शहीद बच्चों को इन शहीद बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। थैंक यू वेरी मच।
और अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद रखूंगा कि इसको आप इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाएंगे और एक कामयाब लीडर बन के उभरेंगे और पाकिस्तान के अंदर आपका एक भरपूर अंदाज में आपका नाम होगा। थैंक यू वेरी मच।